लाहौर में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। बहावरनगर, मेंशनाबाद, ओकाड़ा, रेनाला खोर्द में मौसलाधार बारिश। कमालिया, गोजरा, ओ शरीफ, आरिफाला में भी बादल खूब बरसे। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, इस्लामाबाद, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादल बरसने की पेश गोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मजीद बुलंद, दरमियाने दर्जे का सैलाब। बैराज पर पानी की आमद 3,55,283 क्यूसेक, अखराज 3,15,558 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,35,000 की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 1,35,521 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। शंघाई ताउन तंजीम मुज़र खारजा काउंसिल का इजलास आज से चीन में होगा। पाकिस्तान, चीन, भारत, ईरान, रूस समेत तमाम रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर खारजा की दावत पर इसहाक डार भी इजलास में शरीक होंगे। साइड लाइन्स पर दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। इसहाक डार से यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर खारजा ने आलमी अमन और तनाज़ुआत के हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कहा कि ईरान ब्रदर हमसाया मुल्क है, दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। मोहसिन नकवी का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी आज तेहरान में ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर मुनक़िदा सहमुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात भी करेंगे। IMF ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा करार दे दी। नुमाइंदा IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के तहत मजबूत कारकर्दगी दिखाई। मई 2025 का पहला जायजा कामयाबी से मुकम्मल होना एक अहम संग मील था। बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में पेशरफ्त जारी है। मईशत की तवील मुद्दती पायदारी के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। निजी शोबे की क़यादत में सरमायाकारी वक्त की ज़रूरत है। नुमाइंदा IMF की माहौलियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त पर तारीफ। मुज़ाकरात बाइख्तियार फैसला साजों से होंगे। 90 रोज़ का अल्टीमेटम शुरू हो चुका। 90 दिन में तहरीक आर पार हो जाएगी। आए मिलकर बैठें, अपनी गलती को मानें, सब ठीक करें। बानी PTI पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुज़ाकरात की पेशकश। कहा 5 अगस्त को एहतजाज उरूज पर होगा। साबित करें मुल्क के खिलाफ साजिश किसने की। मौलाना फजल रहमान फॉर्म 47 से आए। मौलाना फजल रहमान मेरे भाई से इलेक्शन लड़ें, मेरा भाई हारा तो सियासत छोड़ दूंगा। मौलाना फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। बोले अली अमीन के अंदाज ने बता दिया उनके जाने का वक्त आ चुका। मौलाना फजल रहमान ने तुम्हारे लीडर को इक़्तिदार से घसीट कर निकाला था। बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को करप्ट हुकूमत से छुटकारा दिलाएंगे। तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब मरकज़ी क़यादत के फैसले से लाइल्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ी क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब को एतमाद में ही ना लिया। आलिया हमजा इजलास में ना बुलाने पर अपनी ही क़यादत पर बरस पड़ी। कहा बानी की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का ऐलान हुआ है, क्या कोई रोशनी डालेगा। तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी। 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया। अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। कुछ इतलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा कि आलिया हमजा मसरूफियत के बायस शरीक नहीं हो सकीं।
खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली के लिए अपोजिशन की मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, वफाकी वजीर अमीर मकाम और मुशीर वजीर आज़म परवेज़ खटक में गैर रस्मी मुशावरत हुई। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी मुशावरत में शामिल हुए। मुलाकात में अपोजिशन मेंबरान असम्बली की जल्द मुमकिना बड़ी बैठक का फैसला। अपोजिशन क़यादत का सेनेट इंतखाबात मिलकर लड़ने के फैसले को हतमी शक्ल देने की तैयारी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर वोट देने पर पीटीआई का एक्शन। तहरीक इंसाफ ने अपने 5 अरकाने कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, इलियास चौधरी और औरंगज़ेब किच्छी शामिल। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर और 26वीं तरमीम के लिए हुकूमत को वोट देने पर अरकान को पार्टी से निकाला गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। पंजाब असम्बली में मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली में मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। हुकूमती और अपोजिशन के अरकान की शिरकत। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलाकात नतीजा खेज नहीं रही। 2-3 रोज़ में दोबारा मुलाकात होगी। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, हमारा मकसद अपोजिशन रहनुमाओं को डी सीट कराना नहीं, असम्बली की इज्जत बहाल कराना है। सिख फॉर जस्टिस का सदर ट्रंप के लिए खुसूसी दुआया तकरीब का ऐलान। वाशिंगटन डीसी में 17 अगस्त को दुआया तकरीब होगी। सिख फॉर जस्टिस ने दुआया तकरीब को बुलेट पर बैलेट की मेगा फतह करार दिया। तकरीब सदर ट्रंप के कत्ल की कोशिश को 1 साल मुकम्मल होने पर हो रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि अमेरिका को अजीम बनाने के लिए ट्रंप की साबित कदमी काबिल सताइश है। फ्रांसीसी सदर ने पाक भारत जंग को मौजूदा दौर की शदीद फ़ज़ाई झड़प करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि हम जौहरी रुझान और बड़े तनाज़ुआत के फैलाव का मुशाहिदा कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों का दिफाई अखराजात बढ़ाने का ऐलान। कहा, आज़ाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। फ्रांस का मिलिट्री बजट 2027 तक दुगना हो जाएगा। 2017 में फ़ौजी बजट 32 अरब यूरोज़ था। 2027 में दिफाई बजट बढ़ाकर 64 अरब यूरोज़ कर दिया जाएगा। लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट पर छोटा तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा टेक ऑफ के फौरन बाद हादसे का शिकार हुआ। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज। साउथ एंड एयरपोर्ट पर परवाजें मुअत्तल कर दी गई। और कराची के इलाके क़यामाबाद के करीब मुसाफिर बस टायर रॉड टूटने के बायस उलट गई। मुतादिद अफराद जख्मी। हादसे के बायस बलोच कॉलोनी की सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया।